नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है साथियों। तो साथियों, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स को लेकर एक बड़ी अपडेट मिली है और जो बड़ी अपडेट है वो आपके साथ साझा करना चाहूँगा एग्जाम्स को लेकर। सबसे पहली चीज़ तो ये सामने आ रही है कि आयोग के द्वारा जो आपकी परीक्षाएं हैं इसे सितंबर लास्ट या अक्टूबर महीने से शुरू किया जाएगा। जी हाँ, शुरू किया जाएगा और उसके बाद 1 बाय 1 आपकी परीक्षाएं होंगी। और इस बात की पूरी उम्मीद है कि 15 अगस्त के पहले पहले आप यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एक एग्जाम कैलेंडर जारी किया देख रहे होंगे। और ये जो एग्जाम कैलेंडर जारी होगा इसमें सबसे पहले 2022 के पेट के आधार पर जो वैकेंसीज निकाली गई थी उनके एग्जाम्स होते नजर आएंगे और फिर 2023 के जो पेट के आधार पर एग्जाम्स हैं वो होते नजर आएंगे। लेकिन इसमें एक बात स्पष्ट है कि पेट 2023 के आधार पर जो भी वैकेंसीज आई थी उनकी परीक्षाएं इस साल होना संभव नहीं दिख रहा है और इसकी परीक्षाएं 2023 के जनवरी फरवरी या उससे आगे भी जा सकती हैं। अब अगर हम बात करें कि कौन सी परीक्षा सबसे पहले होगी तो साथियों, जो यूपी ट्रिपल एससी का वीपीओ का एग्जाम है, विलेज पंचायत ऑफिसर का, यह एग्जाम सबसे पहले सितंबर लास्ट या अक्टूबर में होने जा रहा है, जो लगभग तय हो चुका है। और एक बात आपको बताएं कि जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम का इंतजार आप में से जो भी लोग कर रहे हैं इनका इंतजार लंबा हो सकता है, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा लगभग नवंबर दिसंबर तक जाने की पूरी उम्मीद है। अब यहाँ एक जरूरी बात क्या है कि जो कुछ भी हमने आपको बताया ये सब सही साबित होने वाला है, लेकिन ये सारी बातें सही साबित होंगी कि नहीं ये एक बात पर डिपेंड करती हैं और वो है परीक्षा एजेंसी का चयन। आपको बता दें कि साथियों, पिछले ही महीने परीक्षा एजेंसी का फाइनलाइजेशन होने जा रहा था और एकदम अंतिम दौर में था कि वो फाइनल हो जाएगा। और एजू टेस्ट नाम की एक कंपनी है साथियों जो फाइनल की जा रही थी आयोग की तरफ से कि हाँ भैया ये परीक्षा कराएगी और मामला एकदम अंतिम दौर में था। लेकिन तभी खबर आई कि ये एजू टेस्ट वही कंपनी है जिसने यूपीपी का एग्जाम कराया था और बड़े स्तर पर धांधली की बात सामने आई थी, जिसकी वजह से एजू टेस्ट को सरकार ने बैन कर दिया है, ब्लैकलिस्ट कर दिया है। तो ऐसे में यूपी ट्रिपल एससी चाहकर भी इसके नाम को फाइनल नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो एजेंसी पहले ही यूपीपी का एग्जाम गलत करा चुकी है, धांधली करा चुकी है, उससे एग्जाम कराकर क्या ही फायदा। एग्जाम थोड़ा देर से हो जाए वो ठीक है, लेकिन फेयर हो, इस प्रकार की चीजें, धांधलीबाजी वाली चीजें ना हो। तो ऐसे में अब इस महीने के एंड तक आपकी परीक्षा एजेंसी का चयन होना है और यह भी है कि जो कुछ भी हमने आपको बताया है वो सब सही साबित होने वाला है। इस महीने के एंड तक यदि परीक्षा एजेंसी का चयन हो जाता है, अगर परीक्षा एजेंसी का चयन 15 दिन डिले होता है तो हमने जितनी भी डेट्स बताई है उसमें 15 दिन ऐड कर लीजिएगा। 1 महीने डिले होता है परीक्षा एजेंसी के चयन में तो 1 महीने डिले कर लीजिएगा। लेकिन ये डिले होने की संभावना है नहीं, यह भी आपको बता दें, एकदम टू बी वेरी फ्रैंक, है ना। डिले होने की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार पर, आयोग पर दबाव है, जो इलेक्शन का परिणाम आया है और जिस तरह से माहौल है, जिस तरह से चीजें हैं, है ना। योगी आदित्यनाथ जी भी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी ये समझ रहे हैं कि हाँ भाई युवाओं की आवाज को अब सुनना ही पड़ेगा और नियमित रूप से सही तरीके से एग्जाम कराना पड़ेगा। साथियों, आप में से जो भी लोग वीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, विलेज पंचायत ऑफिसर की, उनके लिए हम लोग कुछ खास लेकर आ रहे हैं सचिव नाम से। तो सिलेक्शन दिलाने आपको आ रहा है सचिव, मंगलवार को दोपहर में 1 बजे, अर्थात 9 तारीख को दोपहर में 1 बजे जरूर जुड़े यूपी संगम के साथ और देखें कि आखिर सचिव क्या है जो आपको सफलता दिलाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, धन्यवाद। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा अगर कोई डाउट हो तो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर।